सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए सेलेक्टेड प्रश्नों की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक विजेताओं का मासिक पेंशन कितना दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10,000 रुपये। यानी ओलंपिक खेलों में पदक विजेताओं का मासिक पेंशन कितना दिया जाता है? तो 10,000 रुपया दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व कप, चैंपियनशिप एवं एशियाई खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक विजेताओं की कितनी राशि दी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा 8,000 रुपये। यानी विश्व कप, चैंपियनशिप एवं एशियाई खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी राशि दी जाती है? तो 8,000 रुपये। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल एवं राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं का मासिक पेंशन कितना है? तो इसका सही जवाब होगा 7,000 रुपये। यानी एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक विजेता का मासिक पेंशन कितना दिया जाता है? तो 7,000 रुपये। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में रजत एवं कांस्य पदक विजेताओं का मासिक पेंशन कितना है? तो 6,000 रुपये। यानी रजत पदक एवं कांस्य पदक दोनों विजेताओं का मासिक पेंशन कितना दिया जाता है? तो 6,000 रुपया। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं का मासिक पेंशन कितना दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 5,000 रुपया। यानी पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं का मासिक पेंशन कितना दिया जाता है? तो ये 5,000 रुपया। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक खेलों में रजत पदक विजेताओं का मासिक पेंशन कितना दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 4,000 रुपया। यानी पैरा ओलंपिक खेलों में रजत पदक विजेताओं का मासिक पेंशन कितना दिया जाता है? तो 4,000 रुपया दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक विजेताओं का मासिक पेंशन कितना दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 3,000 रुपया। यानी पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेताओं का मासिक पेंशन कितना दिया जाता है? तो 3,000 रुपया दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उधम सिंह जिला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा रोजालिन हिंगिक्स। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो रोजालिन हिंगिक्स थी। अगला प्रश्न है, भारत के एक फिल्म निर्देशक जो शांति निकेतन में टैगोर के छात्र रहे और उन्हें ऑस्कर भी मिला। तो इसका सही जवाब होगा सत्यजीत रे। यानी भारत के एक फिल्म निर्देशक जो शांति निकेतन में टैगोर के छात्र रहे और उन्हें ऑस्कर भी मिला, तो कौन थे? तो सत्यजीत रे। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय में ली? तो इसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी। यानी भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय में ली? तो इसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, वाशिंगटन डीसी में डीसी का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यानी वाशिंगटन डीसी में डीसी का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगला प्रश्न है, जापान को दिए गए नाम निप्पन का अर्थ होता है? तो इसका सही जवाब होगा सूर्योदय का देश। यानी जापान को दिए गए नाम निप्पन का क्या अर्थ होता है? तो सूर्योदय का देश। अगला प्रश्न है, फारसी में जफरनामा किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह ने। यानी फारसी में जफरनामा किसने लिखा है? तो गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा दो देश है जो समुद्री सुरंग से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस और इंग्लैंड। यानी विश्व का कौन सा दो देश है जो समुद्री सुरंग से जुड़े हुए हैं? तो ये फ्रांस और इंग्लैंड है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा सोमनाथ शर्मा। यानी सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? के संवाद किस में निहित है? तो इसका सही जवाब होगा कठोपनिषद में। यानी नचिकेता और यम के संवाद किस में निहित है? तो कठोपनिषद में निहित है। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के द्वारा पूर्व हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस लाने का प्रयास किया गया? तो इसका सही जवाब होगा शुद्धि आंदोलन। यानी किस आंदोलन के द्वारा पूर्व हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस लाने का प्रयास किया गया? तो ये शुद्धि आंदोलन के द्वारा। अगला प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा टॉनी मॉरिसन, जो कि यूएसए के थे और इन्हें 1993 में मिला था साहित्य में नोबेल पुरस्कार। किन्हें? तो टॉनी मॉरिसन को। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में सुंदरकांड से ठीक पहले और ठीक बाद में कौन सा कांड आता है? तो इसका सही जवाब होगा सुंदरकांड से ठीक पहले किष्किंधा कांड और सुंदरकांड के ठीक बाद में लंका कांड आता है। अगला प्रश्न है,
सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला असिस्टेंट कमांडेंट कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा तनुश्री पारिक। यानी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला असिस्टेंट कमांडेंट कौन थी? तो तनुश्री पारिक। अगला प्रश्न है, यहूदियों के पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा रबी। यानी यहूदियों के पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो रबी। अगला प्रश्न है, यहूदी किसे अपना ईश्वर मानते थे? तो इसका सही जवाब होगा यहोवा को। यहूदी किसे अपना ईश्वर मानते थे? यहोवा को अपना ईश्वर मानते थे। अगला प्रश्न है, यहूदी किसे अपना आदि पितामह मानते थे? तो इसका सही जवाब होगा अब्राहम। अगला प्रश्न है, अवमूल्यन किसे महंगा बनाता है? तो इसका सही जवाब होगा आयात को। यानी अवमूल्यन जो है वो किसे महंगा बनाता है? तो आयात को महंगा बनाता है। तो ये 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आए थे। फिर से कहना चाहेंगे, यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।